स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नए वीडियो अंदर। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज करते हैं चैप्टर 12 सम नेचुरल फिनोमिना के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स, एक्सप्लेन। इसका मतलब है कि कई बारी क्रैकलिंग साउंड आती है कपड़ों में से जब ठंड पड़ती है स्वेटर में से ड्यूरिंग विंटर्स, एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन करो। नॉर्मली स्वेटर इज़ मेड ऑफ वूल, जो स्वेटर है वो वूल से बनता है। एंड अदर इनर क्लॉथ लाइक शर्ट आर मेड ऑफ कॉटन एंड सिंथेटिक फाइबर। और जो शर्ट्स होती हैं वो कॉटन या फिर सिंथेटिक फाइबर्स से बनी हुई है। ड्यू टू फ्रिक्शन अमंग दीज, इनकी फ्रिक्शन स्टैटिक चार्ज गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द स्वेटर। जो स्टैटिक चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाता है स्वेटर में। वाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर, जब हम स्वेटर को पहनते हैं, एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर बिटवीन स्वेटर एंड द बॉडी। एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो क्रिएट होता है स्वेटर में और बॉडी में, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मिंग ऑफ स्पार्क्स एंड क्रैकलिंग साउंड, जो कि रिजल्ट करता है स्पार्क्स में और क्रैकलिंग साउंड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई अ चार्ज्ड बॉडी डज लूजेस इट्स चेंज व्हेन इफ वी टच इट विद आवर हैंड। एक्सप्लेन करो एक चार्ज बॉडी कैसे लूज करती है उसके चेंज को जब हम उसको टच करते हैं हमारे हाथ से। व्हेन वी टच अ चार्ज्ड बॉडी विद आवर हैंड, जब हम चार्ज्ड बॉडी को टच करते हैं हमारे हाथ से, द एक्सेस ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज ऑन इट, जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है, गेट्स ट्रांसफर टू द ग्राउंड थ्रू अ बॉडी, वो ट्रांसफ़र हो जाता है ग्राउंड में हमारी बॉडी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। 3 मेजर्स बताइए प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग से, जिससे हम बच सके। लाइटनिंग से बचने के 3 पॉइंट दीजिए। अवॉइड स्टैंडिंग अंडर और नियर टॉल ट्रीज और बिल्डिंग्स, बड़े पेड़ों के या फिर बिल्डिंग्स के पास खड़ा नहीं होना चाहिए हमें। अवॉइड होल्डिंग और टचिंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट लाइक टीवी एंटीना, मेटल रोड्स एक्सेट्रा, हमें कोई भी मेटल की चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अपनी डिसकंटेंट योर कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेलीफोन एक्सेट्रा, अपने घर के टेलीविज़न, टेलीफोन एक्सेट्रा, कंप्यूटर, उनकी जो स्विच होते हैं मतलब लगाने के, वो हमें निकाल के रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई अ चार्ज्ड बैलून इज़ रिपेल्ड बाय अनदर। एक्सप्लेन करो कि एक चार्ज बैलून कैसे रिपेल करता है दूसरे को। चार्ज बैलून वेयर एज एन अनचार्ज बैलून इज अट्रैक्ट ईच अदर, और जबकि जो अनचार्ज बैलून है वो अट्रैक्ट करता है एक चार्ज्ड बैलून को। आंसर है बिकॉज बोथ कैरी सेम चार्जेस, क्योंकि दोनों एक ही चार्जेस ले रही हैं। एंड वी नो सेम चार्जेस रिपेल्ड ईच अदर, और हमें पता है कि जो सेम चार्ज है वो रिपेल्ड करते हैं एक दूसरे से। वेयर एज एन अनचार्ज बैलून इज अट्रैक्ट बाय चार्ज बैलून, जबकि जो अनचार्ज बैलून है वो अट्रैक्ट करता है चार्ज बैलून को। बिकॉज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ लाइटनिंग टेक्स प्लेस। एक्सप्लेन करो कि लाइटनिंग कैसे प्लेस करती है। During the development of a thunderstorm, the air currents move upward while the water droplets move downward. थंडरस्टॉर्म में जो एयर करंट है वो अपवर्ड मूव करता है, और जबकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ ड्रॉप करती है। दीज विग्योरस मूवमेंट्स को सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ये विग्योरस मूवमेंट्स जो हैं वो इन चार्जेस में सेपरेशन करती है। द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कलेक्ट हो जाता है क्लाउड्स के ऊपर। एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाता है लोअर एजेस में। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड आल्सो, जो एक्यूमुलेशन है पॉजिटिव चार्जेस की वो ग्राउंड में भी है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, जब मैग्नीट्यूड एक्यूमुलेटेड चार्ज का बढ़ जाता है, द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो एयर जो कि नॉर्मली पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो, वो अपना ज़्यादा लंबा जो है रेजिस्ट नहीं कर सकती है अपना फ्लो
नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो मिल जाते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रीक्स ब्राइट लाइट की और साउंड की। और ये रहा इसका डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम सिर्फ नॉलेज के लिए है, इससे समझ में आ जाता है, जैसे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस ये समझ में आता है इससे, ये ड्राइंग नहीं है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे हमारा, व्हाट इज़ लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर जो है एक डिवाइस है जो यूज़ की जाती है बिल्डिंग को प्रोटेक्ट के लिए लाइटनिंग के इफ़ेक्ट से। अ मेटालिक रोड टॉलर दैन द बिल्डिंग्स, एक मेटल की रोड जो कि बड़ी होती है बिल्डिंग से, इज़ इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। वो इंस्टॉल की जाती है जब उसमें घर में काम चल रहा होता है। देखो ये देख सकते हो आप, ये रही। वन एंड ऑफ द रोड इज़ केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज़ बरीड डीप इन द ग्राउंड। जो वन एंड है वो तो एयर होता है, और जो सेकंड एंड है वो किस में होता है, ग्राउंड में होता है। द रोड प्रोवाइड इजी रूट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। जो रोड है वो एक इलेक्ट्रिक को ईजी से जो ट्रांसफ़र कर देती है इलेक्ट्रिक चार्ज को ग्राउंड तक। ठीक है, ये एग्जांपल रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अर्थक्वेक जो है एक सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग है अर्थ की, जो कि बहुत थोड़े टाइम तक जो है लास्ट, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस से कॉज होती है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ के क्रस्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन अर्थक्वेक अर्थ नॉट इन वन पीस। जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की वो एक पीस में नहीं है। इट इज़ फ्रैगमेंटेड, वो फ्रैगमेंटेड है। ईच फ्रैगमेंट इज कॉल्ड प्लेट, हर फ्रैगमेंट को प्लेट कहते हैं। दीज प्लेट आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, दीज प्लेट आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन, ये कॉन्टिन्यूअल मोशन में आती है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन, जब ये ब्रश कर देते हैं पास्ट दूसरे को और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन, और या फिर जो प्लेट है वो वाटर के अंदर चली जाती है अनदर ड्यू टू कोलिजन के उसके साथ, दे कोज डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक, वो एक डिस्टर्बेंस करती है जो कि दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये इसके डायग्राम रहे, ये कोलिडिंग और ये ब्रशिंग पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्ट जोन और सेस्मिक। फॉल्ट जोन के बारे में और या फिर सेस्मिक, फॉल्ट जोन भी कहते हैं सेस्मिक भी कहते हैं, इसके बारे में बताओ। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट आर द वीक जोन where earthquake are more likely to occur. The weak zone are also known as fault zone or seismic. जो बाउंड्रीज है प्लेट की वो वीक जोन है, जहाँ पर अर्थक्वेक जो है मोर लाइक करता है अक्कर करने में। द वीक जोन आर आल्सो नोन एज फॉल्ट जोन, जो वीक जोन है उसे भी फॉल्ट जोन और सेस्मिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिचर स्केल। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिचर स्केल। जो पावर है अर्थक्वेक की वो एक्सप्रेस की जाती है टर्म्स में मैग्नीट्यूड के एक स्केल पर, जिसको रिचर स्केल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव किसे कहते हैं। द ट्रीमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड सेस्मिक वेव। जो ट्रीमर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वेव सरफेस पर ऑफ द अर्थ के सरफेस पर, उसे हम सेस्मिक वेव कहते हैं। द वेव आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जो वेव है वो रिकॉर्ड की जाती हैं एक इंस्ट्रूमेंट में जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट अ चार्ज्ड बॉडी। ये रही चार्ज्ड वेव।
लाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। इसका पैराग्राफ बना रखा है, द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज डिफिल। जो एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप है वो एक ही चार्ज जो है सेम चार्ज करती है चार्ज रिफिल में थ्रू द पेपर क्लिप की मदद से। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस, जो स्ट्रिप्स हैं वो एक ही सिमिलर चार्जेस जो है कैरी कर रही हैं, रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन, और वो वाइड ओपन हो जाती हैं। सच अ डिवाइस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट, कुछ डिवाइस जो है यूज़ की जाती हैं टेस्ट करने के लिए वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, कि कोई चार्ज जो है ऑब्जेक्ट जो है कैरिंग कर रहा है चार्ज को या नहीं कर रहा। दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप, इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड दैट अ थंडर स्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन अ सर्टेन डे, सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला, एक्सप्लेन। जो वेदर डिपार्टमेंट है वो प्रेडिक्ट है और थंडर स्टॉर्म इज लाइकली टू अकर एन सर्टेन डे, और एक थंडर स्टॉर्म आ जाता है, सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, और अगर आपको बाहर जाना होता है और थंडर स्टॉर्म आ जाता है, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला, एक्सप्लेन। क्या क्या हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे अगर हमें जाना हो या वहाँ पे, तो ये आंसर इसमें लिखना है। नो वी शुड नॉट कैरी अम्ब्रेला इन द थंडर स्टॉर्म, नहीं हम थंडर स्टॉर्म में अम्ब्रेला को नहीं लेके जाएंगे, छतरी को। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म में विच आर कंपेन्ड विद द लाइटनिंग, जो कंपेन्ड है लाइटनिंग से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम द क्लाउड्स कैन ट्रैवल थ्रू द मेटेलिक रोड ऑफ अम्ब्रेला। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो क्लाउड से जो है ट्रैवल कर देगा मेटेलिक रोड के, अम्ब्रेला के जो पकड़ने को होता है उसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। दिस में गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन, तो ये उसमें जो इंसान है उसमें आ जाएगा भाई, बिजली लग जाएगी। हु इज़ कैरिंग इट, जो कि इसे कैरी करेगा।